हेलो बच्चों, मैं डैनियल चाचा आज एक बार फिर आपके साथ आपके सामने एक नई कहानी, कुछ नई सीख के साथ। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं और पढ़ाई तो ज़रूर कर रहे हैं। तो आज की कहानी है एक किसान और एक चिड़िया की। जी हाँ, एक किसान और एक चिड़िया। इससे पहले हम इस कहानी को सुने, मैं चाहता हूँ जो माता पिता या जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में ही बेल आइकन होगा, उसे तो ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान था। खेती के लिए उसकी कुछ ज़मीन गांव से थोड़ा बाहर थी और फिर उसने उसमें फसल लगाए। जब धीरे धीरे फसल बड़े हुए तो कुछ चिड़ियों ने उसमें अपना घोंसला बना लिया और फिर वो बड़े मज़े से उसमें रहने लगे। चिड़ियों के 2 बच्चे भी हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया, फसल की कटाई का समय आया, बच्चे भी बड़े होते गए और फिर एक दिन किसान अपने खेत की तरफ आगे बढ़ा और फिर वो अपनी फसल को देख के कहने लगा, शायद अब मेरी फसल की कटाई का समय आ गया है। उसने काफ़ी देर तक देखा और फिर सोचा कि ठीक है, कल मैं अपने एक दूसरे किसान दोस्त को बोलूँगा कि वो मेरी फसल काट दे। और ये सारी बातें वो चिड़ियों के जो बच्चे थे वो ध्यान से सुन रहे थे। शाम का समय हुआ, जब चिड़िया वापस घर आई तो उन बच्चों ने अपनी माँ से बोला, माँ, किसान आया था और उसने बोला कि कल वो अपने किसी दोस्त को भेजेगा फसल काटने के लिए। हमें लगता है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। माँ ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुरा के बोला, बच्चों, मुझे नहीं लगता उसका दोस्त आएगा और हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे काफ़ी हैरान थे, फिर भी वो अपनी माँ की बात मान के रह गए। दूसरा दिन बीत गया और किसान का दोस्त नहीं आया। किसान दूसरे दिन शाम को फिर आया और अपने फसल को देखकर वो काफ़ी हैरान था और परेशान हो गया कि उसका दोस्त कटने के लिए नहीं आया। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने फिर बोला, कल मैं अपने एक रिश्तेदार को बुलाऊंगा और उनको बोलूँगा कि वो मेरे फसल काट दे। ये बात भी चिड़ियों के उन बच्चों ने सुना। जैसे ही उनकी माँ रात में वापस आई, उन बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ, किसान फिर आया था और उसने बोला कि कल वो अपने किसी रिश्तेदार को भेजेगा फसल काटने के लिए। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से जाने का समय आ गया है। उस माँ ने 2 मिनट रुक के बोला, बच्चों, मुझे नहीं लगता हमें कहीं जाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता किसान का रिश्तेदार भी कल आएगा। बच्चे काफ़ी परेशान थे। ऐसा क्या है, माँ को कैसे पता है? दूसरा दिन शुरू हुआ। पूरे दिन बीत गए लेकिन वो रिश्तेदार नहीं आया। शाम के समय किसान वापस खेत देखने आया और अपनी उन फसलों को देख के परेशान हो गया और काफ़ी क्रोधित था कि उसका रिश्तेदार भी नहीं आया। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने बोला कि कल मैं अपने छोटे भाई को बोलूँगा कि वो आके मेरे फसल काट दे। बच्चे काफ़ी डर गए। जैसे ही माँ शाम को वापस आई घोंसले में, उन बच्चों ने दोबारा बोला, माँ, किसान फिर आया था और उसने बोला है कि कल वो अपने छोटे भाई को भेजेगा ये सारी फसल काटने के लिए। माँ फिर 2 मिनट के लिए चुप थी और फिर बोली, मुस्कुराते हुए बोली कि मुझे नहीं लगता हमें आज भी कहीं जाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता उसका छोटा भाई भी आएगा। ये बच्चे काफ़ी परेशान थे। माँ को ऐसे क्यों लगता है? फिर भी उन्होंने बगैर कोई सवाल किए आगे बढ़ा और दूसरे दिन का इंतज़ार किया। दूसरा दिन भी बीत गया और किसान का छोटा भाई फसल काटने नहीं आया। शाम को काफ़ी गुस्से में किसान उठकर बोला, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कल से अपना फसल काटना शुरू करूँगा। बच्चे काफ़ी परेशान थे, बट बच्चों को लगा कि कल भी वो नहीं कटेंगे। वो बेसब्री से अपनी माँ का इंतज़ार करते रहे। शाम को जैसे ही उनकी माँ रात में वापस आई
उन बच्चों ने माँ से बोला, माँ किसान आया था और उसने बोला कि कल वो खुद ही अपनी फसल काटेगा। माँ ने बगैर कुछ संकोच के बोला, मुझे लगता है बच्चों अब हमारे जाने का समय आ गया है, हमें यहाँ से जाना होगा। बच्चे काफ़ी हैरान थे। माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? पिछले 3 दिनों से जब उसने अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को बोला तो आपने बोला हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज आपको कैसे पता कि कल वो किसान ज़रूर अपनी फसल काट देगा? माँ चुप रही और वो रात ही रात अपने घोंसले को वहाँ से बदल दिया और पास में ही जाकर एक पेड़ पर अपना नया घोंसला बना लिया। दूसरा दिन शुरू हुआ और सुबह सुबह ही दूसरा जो किसान था उसने अपनी फसल की कटाई शुरू कर दी। बच्चे काफ़ी परेशान थे। माँ आपको कैसे पता था कि आज के दिन ही ये फसल कटनी शुरू होगी? माँ ने बोला, मेरे बच्चों अब तक ये किसान दूसरों पे निर्भर था, दूसरों पे डिपेंड था कि कोई भी दूसरा आकर उसका काम करेगा। लेकिन मेरे बच्चों जब तक हम अपना काम खुद नहीं शुरू करेंगे, कोई दूसरा हमारी मदद क्यों करेगा? इस कहानी से आशा है आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इस कहानी से मैं यही समझाना चाहता था कि हमारा जो खुद का काम है हमें खुद करना चाहिए, हमें कभी किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं, अपना काम स्वयं करें। आशा करता हूँ कि आप इस कहानी से कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बचपन से ही अपनी कहानियों की किताबों में, अपनी हिंदी की किताबों में यही सीखते आए हैं, अपना काम स्वयं करें, कभी किसी और पर निर्भर ना हो। तो मेरे बच्चों, आशा करता हूँ आज इस कहानी से आपने कुछ नया ज़रूर सीखा है। और फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी इस कहानी का पूरा आनंद मिलता रहे। जी हाँ, तब तक के लिए मैं अलविदा चाहूँगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए मैं हमेशा की तरह ऐसा ही बोलूँगा, खाइए, खेलिए, कूदिए, आज़ाद रहिए और पढ़ाई ज़रूर करिए।